जूनागढ़ के जंगल में राजा शेर सिंह अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। राजा शेर सिंह को खाने का बड़ा शौक था। वह रोज़ अलग अलग जानवर का शिकार करके खा जाता था। शेर सिंह अपना बचा हुआ खाना किसी को नहीं देता था, चाहे वह उसके बीवी बच्चे क्यों ना हो। एक दिन शेर सिंह शिकार को खा रहा होता है, तब शेरनी और बच्चे आते हैं। सुनते हो जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए शिकार करने हमारे बच्चे गए थे, मगर वो शिकार नहीं कर पाए। क्या आप हमें थोड़ा सा खाना दे सकते हो? कभी नहीं। 2-4 दिन भूखी रहोगी तो खुद शिकार करना सीख जाओगी। चली जाओ यहाँ से। शेरनी नाराज होकर अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। जूनागढ़ के जंगल में बहुत से ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आते हैं। एक संत अपने शिष्य के साथ तपस्या कर रहे होते हैं, तब शेरनी और उसके बच्चे वहां आते हैं और गुरु और शिष्य को देखते हैं। माँ, वहाँ देखो, 2 इंसान बैठे हुए हैं, चलो उन्हीं का शिकार कर लेते हैं। हाँ माँ, भूख भी बहुत जोर की लगी है। संत को तपस्या करता देखकर शेरनी कहती है, नहीं बेटे, वो संत है, उन्हें मारना ठीक नहीं है। माँ, ये संत क्या होता है? बेटे, संत समाज को सच्चा रास्ता दिखाते हैं, धर्म की राह पर चलना सिखाते हैं। माँ, मगर आप अभी अपना धर्म क्यों भूल गई हैं? आपका धर्म है हमें भोजन देना। भोजन सामने है और आप हमें मना क्यों कर रही हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। खाना तो कहीं और भी मिल जाएगा, चलो। शेरनी की बात सुनकर संत बाबा अपनी आंखें खोल देते हैं और कहते हैं, तुम एक अच्छी माँ हो। कभी भी तुम पर कष्ट आए तो मुझे याद करना, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूँगा। अगले दिन शेर सिंह ठीक उसी जगह आता है जहाँ गुरु और शिष्य तपस्या कर रहे होते हैं। अरे वाह, कई दिनों के बाद आज इंसान का गोश्त खाने को मिलेगा। शेर सिंह की दहाड़ सुनते ही गुरु शिष्य अपनी आंखें खोल देते हैं। किसी ने सच ही कहा है, ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मुझे एक शिकार चाहिए था, उसने 2-2 दे दिए। तो बताओ इंसान, तुम दोनों में से मैं किसे पहले अपना भोजन बनाऊं? वहीं रुक जा शिकारी, तू मुझे जानता नहीं है। जानता तो तू मुझे नहीं है। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं एक तपस्वी हूँ। तेरे जैसे कई राजा हमारे कदम चूमने आते हैं, आते होंगे, मगर तू उन्हें आशीर्वाद के सिवा क्या दे सकता है? क्या किसी भूखे को खाना दे सकते हो? नहीं ना। देखो महाराज, भूख एक ऐसी चीज है जिसे मिटाने के लिए भूखे को भी कुछ करना पड़ता है। जैसे मैं भी तुम्हारा शिकार करके अपनी भूख मिटाऊंगा। ठहरो, मेरे गुरुजी मेरे भगवान समान हैं। मैं उन्हें मरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए पहले मुझे मारो। तुम इंसान लोग बड़े ही इमोशनल होते हो, कभी भी जान देने के लिए तैयार हो जाते हो, और हम तो हैं ही जानवर। पहले तुझे खाऊं या इसे खाऊं, क्या फर्क पड़ता है? शेर सिंह दहाड़ मारकर शिष्य के ऊपर टूट पड़ता है और शिष्य को अपना भोजन बना लेता है। आज मेरा पेट भर गया है, आज तुझे नहीं मारूंगा मानो। कल फिर से मुझे भूख लगेगी, इसलिए कल फिर आता हूँ और तुझे मारकर अपनी भूख मिटाऊंगा। गलत, अब तेरी भूख कभी नहीं मिटेगी। तू कितना भी खाएगा भूखा ही रहेगा। ये एक सन्यासी का श्राप है। तू कितना भी खाएगा भूखा ही रहेगा। तू कितना भी खाएगा भूखा ही रहेगा। श्रापित होने के पर शेर सिंह बाबा पर गुस्सा हो जाता है। बाबा, मुझे श्राप देकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। दरअसल मैं तुझे कल मारने वाला था, पर अब मैं तुझे आज ही मारूंगा। शेर सिंह दहाड़ कर बाबा पर छलांग मारता है, मगर ठीक उसी समय बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। अरे, ये बाबा कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। अगले दिन सुबह शेर सिंह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो शेरनी, आज पेट में कुछ गड़बड़ लग रही है। भूख कुछ ज्यादा ही लग रही है ऐसा लगता है। आज मैं जल्दी शिकार पर जा रहा हूँ, तुम लोग अपना अपना पेट भर लेना। फिर पेट की आग बुझाने के लिए शेर सिंह हिरण का शिकार करता है
और उसे खा जाता है, मगर बाबा के श्राप के कारण वह भूखा ही रहता है। एक बार फिर शेर से शिकार करके खा जाता है, फिर भी नतीजा वही निकलता है, वह भूखा ही रह जाता है। कहीं वो साधु का श्राप सच में तो मुझे नहीं लग गया। रात को जब वह अपने घर आता है तब बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। पापा, आज मैंने खुद शिकार करके अपना पेट भरा है। हाँ पापा, मम्मा ने शिकार को दौड़ा दौड़ा कर थका दिया और फिर भैया ने आराम से उसे मार डाला। बच्चों ने पहली बार शिकार किया है, यह सुनकर शेर सिंह के चेहरे पर खुशी नहीं दिखी। यह देखकर शेरनी बोली, क्या बात है जी, आप परेशान लगते हो। कितना भी खाने पर भूखा रहने वाली बात शेर सिंह अपनी पत्नी को नहीं बताता। अगले दिन शेर फिर शिकार पर निकलता है, किंतु कितना भी खाने पर वह भूखा ही रहता है। वह बार बार शिकार करता है पर भूखा ही रहता है। आज फिर शेर सिंह मायूस होकर घर वापस आ जाता है। शेर सिंह को मायूस देखकर शेरनी कहती है, क्या हुआ, आज फिर से शिकार हाथ नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है शेरनी। तो क्या बात है जी, मुझे बताइए। फिर शेर सिंह ने शिष्य का शिकार करने से लेकर श्राप दिया, कितना भी खाऊंगा लेकिन भूखा रहूंगा, ऐसा श्राप दिया है। यह बात शेरनी को पता चलते ही शेरनी दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? खाने की लालच में तपस्वी को मार दिया। फिर शेरनी को गुरुजी का दिया हुआ वचन याद आता है। कभी भी तुम पर कष्ट आए तो मुझे याद करना, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। आप चिंता ना करें स्वामी, आपके दर्द का इलाज है मेरे पास। अगले दिन शेरनी जंगल जाकर गुरुजी को याद करती है। हे गुरुदेव, हे महात्मा, आपने मुझे वचन दिया था कि कष्ट आने पर आप मेरी सहायता करेंगे। मुझे आपकी आवश्यकता है प्रभु, कृपया प्रकट होइए। कहो शेरनी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? गुरुदेव, आपने जिसे श्राप दिया है वो शेर सिंह मेरे पति हैं। कृपया उन्हें श्राप से मुक्त कर दीजिए। ये नहीं हो सकता, उसने मेरे शिष्य को मारा था। आपने मुझे वचन दिया था। वो वचन मैं तोड़ता हूँ। ऐसा मत कहिए गुरुदेव, आपके शिष्य की जान के बदले आप मेरी जान ले लीजिए, पर मेरे पिताजी को माफ कर दीजिए। हाँ गुरुदेव, चाहे तो हम दोनों को मार दीजिए, पर मेरे पापा को बख्श दीजिए। बच्चों की बात सुनकर गुरुजी अपना मन बदल लेते हैं। देखो शेरनी, मैं पापी शेर सिंह को अपने श्राप से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी और की सहायता लेनी पड़ेगी। आप किसी की भी सहायता ले लीजिए गुरुदेव, पर मेरे पिताजी को बचा लीजिए गुरुदेव। ठीक है। ठीक है कहकर गुरुजी अपना हाथ उठाकर कहते हैं, हे माँ, हे जगत जननी, प्रकट हो। माँ, एक पापी को श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। अवश्य गुरुदेव, किंतु वो पापी कौन है और उसने क्या पाप किया है, ये मुझे बताइए। माताजी, वो एक शेर है और उसने मेरे शिष्य की हत्या की है। क्या तुम अपने शिष्य के हत्यारे को श्राप से मुक्ति दिलवाना चाहते हो? हाँ माँ, ये उस शेर सिंह के बीवी बच्चे हैं। मैं उस पापी की सजा इन्हें नहीं दे सकता, इसलिए इन पर कृपा करें माँ। ठीक है गुरुदेव, और मुझे बताइए कि आपने कैसा श्राप दिया है? अपने शिष्य को मार के खा जाने पर मैंने उसे श्राप दिया था कि तू कितना भी खाएगा भूखा ही रहेगा। और तब से मेरा शेर सिंह कितना भी खाता है भूखा ही रह जाता है माँ। ठीक है, मेरा दूध पीते ही उसके पेट की ज्वाला ठंडी हो जाएगी और श्राप से मुक्ति मिल जाएगी, मगर मेरी एक शर्त है। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है माता। जब तक वो मुझे खुश नहीं करेगा तब तक मैं दूध नहीं दूंगी। जिस दिन वो मुझे खुश करके मेरा दूध पिएगा वो श्राप से मुक्ति पाएगा। शेरनी और उसके बच्चे शेर सिंह के पास जाकर श्राप से मुक्त होने के लिए जो गाय माता ने जो कहा था वह शेर सिंह को कहते हैं। सब करने के लिए तैयार हूँ, पर कैसे भी करके मुझे श्राप से मुक्ति दिलवाओ। हे माँ, प्रकट होइए। माँ, तुझे खुश करने के लिए मैं आज से 3 अच्छे काम नहीं, सारे ही काम अच्छे करूँगा, पर मुझे श्राप से मुक्ति दिलवा दो माँ। तथास्तु। शेर सिंह ने कई अच्छे काम किए, फिर भी गाय माता खुश नहीं हुई।
इतने सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, फिर भी आप खुश होकर दूध नहीं दे रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो माँ? मुझे खुश करने के लिए तूने जितना बड़ा अपराध किया है, उतना ही बड़ा काम तुझे करना होगा, तब जाकर मैं तुझे दूध दूंगी। शाम के वक्त शेर सिंह हिरण का शिकार करता है। तभी उसे खाने जाता है। तभी वहाँ बूढ़ा और बीमार चीता बैठा होता है। वो शेर सिंह से कहता है, शेर सिंह, बीमारी और बुढ़ापे की वजह से मैं शिकार नहीं कर पाता हूँ। क्या आप मुझे अपना खाना दे सकते हो? अगर ये खाना मैंने नहीं खाया तो मैं मर सकता हूँ। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? मैं बीमार हूँ, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको ढेर सारी दुआएं दूंगा। बहुत भूखा होने के बाद भी वह उसे अपना खाना दे देता है। लो, अपनी भूख मिटा लो दोस्त, मैं दूसरा शिकार कर लूंगा। शेर सिंह का यह नेक काम देखकर गाय माता अति प्रसन्न हो जाती हैं। उसकी नजर एक हिरण के बच्चे पर पड़ती है। मुझे मत मारो शेर सिंह, मुझे मत मारो, अभी तो मैं बचा हूँ। तू बच्चा है, मगर मैं अभी भूखा हूँ और कोई शिकार मिल भी नहीं रहा है। तुझे मारकर ही मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। अब तो जंगल के राजा हो, मुझ पर दया करो शेर सिंह, मुझ पर दया करो। शेर सिंह, मेरे पिताजी को आज ही किसी ने मारकर मुझे यतीम बना दिया है। अब तुमसे बचूंगा तो कल कोई और मुझे मार देगा। इससे अच्छा है अभी मुझे मार दीजिए। कुछ देर पहले इसके बाप को मैंने ही मारा है। अब इस सनाथ को मारकर मैं पाप नहीं कर सकता। जाओ बेटी, जी लो अपनी जिंदगी। मेरी भूख तेरे जीवन से बड़ी नहीं है। शेर सिंह बच्चे की जान बख्श देता है। यह देखकर गाय माता खुश हो जाती हैं। शेर सिंह, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। आओ और मेरा दूध पी लो। शेर वह चमत्कारी दूध पीता है। वह श्राप से मुक्त हो जाता है। अरे वाह, मेरी भूख मिट गई, मेरी भूख मिट गई। देखो शेरनी, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। देखो बच्चों। माँ, तुम्हारा शुक्रिया। कल्याण हो। श्राप से मुक्ति पाने के बाद शेर सिंह ने कई अच्छे काम किए। धन्यवाद गुरुदेव, कल्याण हो। गुरुदेव, अब मैं सारी उम्र आपके चरणों में आपकी सेवा करके बिताना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जंगल का कल्याण ही मेरी सेवा है। मैं चाहता हूँ तुम इसी प्रकार से जंगल के सारे प्राणियों की सेवा करते रहो। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तथास्तु। श्राप